महाकुंभ को लेकर लगातार श्रद्धालु प्रयागराज के लिए जा रहे हैं और ऐसे समय में मौनी अमावस्या के बाद हुई भगदड़ को लेकर उसके बाद अब बसंत पंचमी के दिन भी श्रद्धालुओं की होड़ होने लगने वाली है। इस बीच हमने छतरपुर के लोगों से जानने की कोशिश की है बोलो भैया जी के माध्यम से कि उनकी क्या कुछ राय है और वह बसंत पंचमी के इस उत्सव को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है और जो भी लोगों की मृत्यु की खबर आई है उनके लिए हम भव्य श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। साथ ही हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि जैसे कुंभ में जो युवा जाते हैं तो वो वृद्ध व्यक्तियों को धक्का मुक्की ना करें तथा नियम बनाए रखें। युवा देश का भविष्य होता है, युवाओं को ही इस देश की भविष्य की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको उठाना है। इसीलिए जो कुंभ है उसमें करोड़ों व्यक्ति जाते हैं। जैसे उस दिन का आंकड़ा था कि 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। 8 करोड़ में आप अंदाजन लगा लें युवा भी रहे होंगे। अगर युवा इस देश की जिम्मेदारियों को समझेंगे तो भगदड़ जैसी स्थिति भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर के कहेंगे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर यही कहेंगे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वक्त पहुँचे, अगर कोई रात के 2 बजे पहुँच रहा है या जितने बजे ही पहुँचे उतने ही बजे ही स्नान कर ले। कोई भी ब्रह्म मुहूर्त या कोई भी सुबह का इंतजार ना करे, कोई भी वहाँ पर लेटे नहीं, आराम नहीं करे, आराम से दर्शन करके और आराम से अपने घर आए। खूब यथार्थ उचित है जाना, बशर्ते का है कि ये जो घटना हो गई है वो उसमें गवर्नमेंट की कोई भूल नहीं है, क्योंकि आदमी लोग बाग इकट्ठे जुड़ते हैं और जहाँ स्नान हो रहे थे वहीं वो लोग सो रहे थे, इसलिए ये घटना हुई है। वैसे वहाँ कोई ऐसा बहुत अच्छा मैदान है, बहुत अच्छी जगह है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी प्रकार का किसी से बेलफ्ज या लब नहीं बोलते हैं, बोले हैं बढ़िया प्रेम से सबको बताते हैं। हम वहीं रुके थे सेक्टर 21 में और बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी जगह बहुत भंडारे चल रहे हैं, आप ना भी कुछ लेके जाएं, प्रेम से खाएं, प्रेम से रहें। पहले ये कहेंगे कि हम आप सब ये बहुत भाग्यशाली हैं कि 144 साल के में जो पुण्य का ये कुंभ हुआ है, इसमें हम आपको जाना चाहिए, अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से चलना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए और बचाव रखना चाहिए। इसमें प्रशासन की नहीं, हम आपकी गलती रहती है, यदि कोई गलती होती हम आपको भी सुरक्षित रहना और नियमों का पालन करना चाहिए। हम आप इस चीज़ को मानते हैं, हम बहुत भाग्यशाली है नई युवा पीढ़ी, हम आप सभी लोग कि इस आप अपने समय पर 144 साल के बाद ऐसा कुंभ पड़ा है। देखिए, प्रशासन का जो काम है वहाँ पे उनने जितनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो तो एक अपने आप के लिए है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन आदमियों को खुद सचेत रहना चाहिए क्योंकि इतना भीड़ का माहौल है, आस्था का प्रतीक है। 144 साल में लोग महाकुंभ के लिए जाते हैं, हर आदमी को जाना चाहिए और जा भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कि खुद थोड़ा सा सचेत होकर के कि भीड़ में जा रहे हैं तो क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं करके जाइए कि ऐसा इतना लंबे समय में के लिए अगर जैसे 10-10 दिन वहाँ पे रुकना पड़ जाए या फिर भीड़ की वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं लोग, तो कम से कम इतना कि अपने व्यवस्थाओं के साथ जाएं वहाँ पे लोग, और जो है तो सब अच्छा ही है। तो वहाँ भी व्यवस्था बिगड़ जाती है अधिक संख्या होने पर। बहुत संभाला योगी जी ने, बहुत अच्छा मेंटेन के लिए। किसी कारणों से अफवाह कोई फैल गई तो लेटे हुए आदमी थे, रात्रि का काम था, कुछ दब गए और उसमें कोई वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिनकी घटनाएं हुई हैं वो बहुत दुखद है, जिनका जाता है उन्हें दुख होता है, पर बड़े काम हैं, बड़ी व्यवस्थाएं, गलतियां हो जाती हैं, उसमें कोई प्रशासन या किसी आदमी का दोष नहीं है। बसंत पंचमी को जाने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, सब लोग जाएंगे, वो तो बराबर जाएंगे, लोग जा रहे हैं, अभी वहाँ रुके हुए हैं। वो तो बहुत समय बाद आने वाले 144 साल बाद आने वाला पर्व है, जिसमें हम लोगों की तो भावनाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि हर स्थिति में लोग जाएंगे। महाकुंभ में अनुमान के हिसाब से बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, इस वजह से भगदड़ मच रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा है कि व्यवस्था फिर से ठीक बन रही है, तो सही है, अच्छे से जाएं लोग, स्नान करें, शाही स्नान करें, बहुत अच्छा है। लोगों के मतलब ध्यान से करें, लेकिन जीवन पहले, बाद में कुछ भी। जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है तो 144 साल बाद लगा है, तो ये तो बहुत ही शुभ अवसर है हम लोगों के लिए और सभी हिंदुत्व के लिए, तो आप लोग जाएं और स्नान करें। और रही भगदड़ की बात, तो वहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उस वजह से भगदड़ हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा वहाँ पे केयर किया जा रहा है, देखभाल के लिए कैमरे के द्वारा निगरानी रखा जा रहा है
अब थोड़ी बहुत गलती हो जाती हैं तो उससे कोई वो नहीं है, अब गलतियों को सुधारा जा रहा है, बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? अब जो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए तो यही बोला जाएगा कि आप लोग आप जाइए, लेकिन पद यात्रा करते हुए जाइए। भीड़ की जहाँ आपको मिल रहा है स्थान वहाँ पे आप डुबकी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं जाना है भीड़ की तरफ, आपको मिल रहा है स्नान, वो स्थान मिल रहा है, आप वहाँ स्नान कर लीजिए। 144 साल बाद पर्व आया है। हर बार 12 साल में होता था, मगर इस बार का महत्व तो ज़्यादा था, मगर क्या है, शासन की नाकामी। शासन की नाकामी की वजह से आज देश में कितना बड़ा हादसा हुआ। कितनी जाने गई, जाने भी गई, के बाद भी छुपा रहे, के बाद भी छुपा रहे, इतने आदमी नहीं मरे। अरे वो तो सामने आदमी की आँखों से देखा था जी, कैमरा है दिखाता है, के बाद भी शासन मुँह ढा के बैठो। अरे का यार, ऐसा काम ही ना करो। यदि व्यवस्था नहीं है तो इतनी जनता मत बुलाओ। साधु संतन को है तो उन्हीं भर को करने दो। जनता का क्या काम है, वो पर्व साधुओं का है, मगर नहीं जनता। हो रही टोटल राजनीति, टोटल हर धर्म में राजनीति। ममता को करनी है वे संत हो, ये कौन तरीका है यार? अपराधियों का तुम संत बना दो तो काय को धर्म बचो कर। राजनीति के चक्कर में पूरा धर्म साफ है। क्या कहेंगे आगामी अमृत स्नान को लेकर के तो लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए देखो, स्नान तो ऐसा है कि अब जौन पीढ़ी अभी जिंदा है इनका दोबारा तो कभी जो मिलना नहीं है। बहुत लाभदायक था कि ऐसा मुहूर्त कभी आना भी नहीं है। क्या करें, मगर यहाँ से हादसा होंगे तो अगला बार जो 12 साल में आएगा उसमें भी कोई नहीं जाएगा। अब जो 144 12 तो किसी का देखा मिल रहा नहीं है। अब जो 12वें वाला आएगा उसमें भी कम आदमी आएगी, क्योंकि जब ऐसी लाशें गिरेंगी, इससे अच्छे तो आदमी बॉर्डर पर नहीं इतने ज़्यादा शहीद हो रहे जितने इतने गिरवा रहे हैं। जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखनीय है, और आगे ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और अपने सभ्यता का परिचय दें। और शाही स्नान जो कि 144 साल बाद जो इतना बड़ा संगम लगा हुआ है इलाहाबाद में, और यही चाहते हैं कि मतलब अब 2-3 पीढ़ी तो आएगी नहीं, महाकुंभ 2-3 पीढ़ी बाद आएगा सीधा। 144 बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है 144 साल बाद, इसलिए सब लोग जाएं, हर्षोल्लास के साथ जाएं, लेकिन व्यवस्थाएं बनाए रखें जिससे कोई घटना ना हो, किसी का अनहित ना हो, और प्रशासन भी इसमें भरपूर साथ दे, और प्रशासन का साथ जनता को भी देना चाहिए। कि श्रद्धालु तो अपनी आस्था से महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, और कई सदियों से अपनी परंपरा चली आ रही है ये, ठीक, जिसके अंदर आस्था है, सब कुछ है। भले भगदड़ हो गई है, उनने 1-2 दिन का प्लान अपना डिले कर दिया है, लेकिन आगे चल के जो अपनी 26 तारीख तक होना है महाकुंभ, हर एक श्रद्धालु जो सनातन धर्म से रिलेटेड है, हर आदमी महाकुंभ जाने की तैयारी है दिल से। भले शरीर से आदमी, कुछ आदमी वृद्ध होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आदमी हृदय से आदमी महाकुंभ जाना चाहता है। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? जो लोग व्यवस्थाएं भाई, व्यवस्थाएं सर ऐसा है कि अब 40-50 करोड़ लोग वहाँ पे आना है, ठीक है। कुछ लोग व्यवस्था हमको भी अपनी तरफ से करके जाना पड़ेगा वहाँ के लिए। पूरा आप अपन शासन की तरफ से जिम्मेदारी छोड़कर नहीं रख सकते हैं कि वो पूरा शासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि 50 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। अपने खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था हमें स्वयं करके जहाँ जानी पड़ेगी। भाई शासन काम वहाँ पे है कि आप आराम से वहाँ पे स्नान कर सकें, ठीक है, और अपने स्नान करके वापस आप आ सकें। भाई जाने आने का रास्ता निश्चित हो वहाँ पे। एक साथ लोग इतनी कैपेसिटी में, अगर प्रयागराज में भाई जनसंख्या एक लिमिटेड है, उतनी लोग वहाँ पे आ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भीड़ होगी, लेकिन उस भीड़ को अपन को वो नहीं करना है, वो अपन महाकुंभ में स्नान करके आएंगे। अपन यही कहना चाहेंगे कि भाई जो हुआ है ठीक है, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं अभी भी हैं, और जो हो गया है तो हो गया है। अपन लोग जा सकते हैं, अब हिसाब से जाएं, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन जाने के लिए जा सकते हैं। अब वहाँ पे क्या है, और मैनेजमेंट बढ़ा हुआ है ना, तो जा सकते हैं और बाकायदा अपना स्नान कर सकते हैं, लेकिन हिसाब से जाएँ। हाँ, महाकुंभ मतलब एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, और सभी लोगों को इसमें जाना चाहिए। भले ही व्यवस्था वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं हो पाई, कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन ये सारी कमियां प्रशासन की जिम्मेदारी अपन नहीं दे सकते हैं। इसमें कुछ लोगों की भी गलती रहती है, ये अफवाहें फैलती हैं, अपन लोगों पे ध्यान दे के गड़बड़ हो जाती हैं। अपन को ध्यान रखना है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है,
और जैसा मतलब बनाया हुआ है सेटअप उसी हिसाब से चलना है। सरकार की तरफ से जो रास्ता निर्धारित है वहीं से जाना है, उल्टा सीधा कहीं नहीं जाना है। बाकी जाना तो सबको चाहिए एक बार, क्योंकि 144 साल में एक बार आया है तो शायद ही है कोई मौका छोड़ना चाहेगा। ये काफ़ी अच्छा है। हम लोग भी बसंत पंचमी पे जाने का सोचा है, हम लोग भी जाएंगे। कुंभ को लेकर महाकुंभ के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि महाकुंभ में अधिकांशता अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतना चाहिए। क्या है कि महाकुंभ में जाने से क्या बोलते हैं उसको कि भीड़ भाड़ से बचें और नियम का पालन करें, प्रशासन का साथ दें। इसलिए महाकुंभ में जाएं और अच्छी डुबकी लगाएं और पुण्य कमाएं। उनको लेकर क्या कहना चाहते उनको लोग ये कहेंगे कि वैसे तो अपने 144 साल बाद आया है तो लोगों को सबको जाना चाहिए, और धर्म भी अपना संस्कृति कल्चर है और हिंदू के नाते सबको जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर सब लोगों के जो 144 साल बाद आया है ताकि जो लोग वहाँ जाके अपना स्नान कर, और जो मतलब अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, अगर लोग पर डे के 1 से 2 करोड़ नहा रहे हैं तो वहाँ संभल कर नहाए, ताकि लोग भीड़ में चढ़ भी जाते हैं। तब चढ़ने से लोगों को, और वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने है तो अपनी काफ़ी मतलब वो क्वार्टर बाई क्वार्टर बनाई हुई है, जो कोई हेरा भी जाए तो अपनी हेल्प में पहुँच के अपनी समस्या बता सकता है, तो वहाँ की सरकार सुलझा देगी और लोगों की मदद करती, घर तक पहुँचा देगी। क्या राय है आपकी? भाई महाकुंभ ये जो है 144 साल बाद आया है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और सावधानी बरतें। और यहाँ पे और आगामी बसंत पंचमी को अमृत स्नान होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे लोग देखभाल करके जाएं और छोटे बच्चों को कम से कम ले जाएं। बुजुर्गों के लिए भी, बुजुर्गों को भी जाना चाहिए वैसे तो। इस बीच हमने छतरपुर के लोगों से जानने की कोशिश की है कि बसंत पंचमी को लेकर वह क्या कुछ सोचते हैं। उनका कहना है कि खासतौर पे जो लोग भी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, उन इस बात का खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए कि वह किन व्यवस्थाओं के बीच में हैं, और उन्हें अपनी व्यवस्थाओं पर खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रशासन को भी सहयोग मिले और पुलिस के द्वारा बनाए गए नियमों का भी पालन करें। छतरपुर से बोलो भैया जी के लिए पवन विधुआ।